अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही लजीज और डिलीशियस रेसिपी जो कि आपको बहुत बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि रूबी कराची फूड को काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए करते हैं रेसिपी का स्टार्ट। सबसे पहले हमने आधा किलो जो है चिकन ली है, एक कौरमे का साशे लिया है शान वालों का, और हमने एक प्याज हमने रफली कट कर ली है। तड़के के लिए हमने लौंग, ज़ीरा और 2 अदद जो है छोटी इलायची ली है। दही ली है हमने, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। कुकिंग ऑयल में हम प्याज जो हमने रफली कट की थी शामिल कर देंगे। फ्राई के लिए बहुत अच्छी सी क्रिस्पी फ्राई करनी है हमने प्याज, और मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। देखिए कितनी अच्छी गोल्डन फ्राई हुई है हमारी प्याज और क्रिस्पी भी होगी। अब हम तड़का लगाते हैं ज़ीरे, लौंग और 2 अदद छोटी इलायची का। फ़ौरन ही हमने चिकन शामिल कर देनी है ताकि हमारा गरम मसाला जल ना जाए। मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे और अपनी चिकन को फ्राई करते रहेंगे तब तक पिंक ना हो जाए। पिंक हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम जो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और मुस्तकिल चलाएंगे अपनी चिकन को। और जो साथ साथ जो है हमने शान वालों का जो कौरमा मसाला लिया था वो शामिल कर देंगे। कौरमा मसाले के अलावा हमने कुछ मसाले घर के शामिल किए हैं जिसमें है पिसा हुआ धनिया, सुर्ख पिसी हुई मिर्च और हल्दी, ये भी शामिल कर देंगे। साथ ही साथ नमक भी शामिल कर देंगे इसके अंदर, जो कि हस्बे ज़रूरत होता है। चलाएंगे अच्छी तरह, मिक्सिंग करेंगे मसाले की ताकि चिकन में अच्छी तरह लग जाए। घर के मसाले ऑप्शनल हैं, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। मुझे पसंद है इसलिए मैं शामिल करती हूँ घर के मसालों को लाजमी। और जो हमने प्याज गोल्डन फ्राई की थी, देखिए कितना अच्छा लुक आया है हमारी प्याज का और कितनी क्रिस्पी हो गई, कितनी अच्छी क्रंची क्रंची आवाज़ आ रही है। आप लोग भी मेरे तरीके से फ्राई कीजिए इसी तरह प्याज को, और मुसलसल जो है चम्मच चलाते रहिए। शुरू में जो है तेज़ आंच करनी होती है इसमें, और जब हमारे हाफ कुक हो जाती है तो हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करते हैं ताकि अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। देखिए कितना खूबसूरत लुक आया है। हाथ से क्रश करके इसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे, चूरा कर लेंगे। और चूरा करने के बाद जो है हमने जो दही ली थी उसमें शामिल कर देंगे, मिक्सिंग करेंगे, अच्छी तरह चलाएंगे, दही में बिल्कुल यकजान कर लेंगे। जब बिल्कुल अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी प्याज और दही की तो हम अपने कौरमे में शामिल कर देंगे और मिक्सिंग करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे मुस्तकिल। ये देखिए कितनी अच्छी हमारे कौरमे की मिक्सिंग हो गई है। अब हम जायफल जावित्री का पाउडर शामिल कर देंगे, इससे कौरमे में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। कौरमा भुन चुका है हमारा। अब इस स्टेज पे जो है हम पानी शामिल कर देंगे, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से पानी शामिल करना है और 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। ये देखिए ये फाइनल लुक आया है हमारे कौरमे का। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना शानदार और लजीज कौरमा तैयार हुआ है। आप भी बनाइए हमारे तरीके से और यकीन जानिए पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू महक रही है ना। अगर आपको हमारी कौरमे की रेसिपी अच्छी लगी है तो फीडबैक देने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।